हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के थर्ड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स या फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको आप लोग टाइप्स भी कह सकते हो, इसको आप लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, बेसिकली इस चैप्टर का मतलब आपको यही बताना है। ठीक है, तो एवरी कम्युनिकेशन यूजेस वन और अदर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। भैया जो भी कम्युनिकेशन होता है वो एक या एक से अधिक चैनल का इस्तेमाल करता है। हियर यहाँ पे चैनल का मतलब होता है पाथ, मतलब वो रास्ता जिससे इंफॉर्मेशन जो है पास करती है, मतलब फ्लो करती है एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में। दोस्तों जब आपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पढ़ा था आपने देखा था वहाँ पे मीडियम माध्यम कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। तो वहाँ पे आपने देखा था कि एक होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के माध्यम होते हैं जिससे कि हम लोग कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मीडियम का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, रिफर टू द फैक्टर दैट इज यूज टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, जिसकी मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। किसी भी बिजनेस के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है या तो वो फॉर्मल होगा या तो वो इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों जब हम लोग ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन करें, किसी से बातचीत करें, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अनऑफिशियल कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल, जब भी दोस्ती यारी की बात होती है, घर की बातें होती हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडॉप्ट टू कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। भैया हर बिजनेस के अंदर दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल, इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर किया जा रहा हो, जो जहाँ कहाँ किया जा रहा हो, बिजनेस के अंदर। एंड एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर किया जा रहा हो। ठीक है ना, ओके। जो बातचीत बिजनेस के अंदर होती है उसको इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, भैया अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज के साथ में। ठीक है ना, एंड जो बातचीत बाहर वालों के साथ होती है उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये देखो, ये हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन और ये हो गया एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को बहुत ध्यान से देखो क्योंकि आपको ना ये सब आपने पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन रिफर टू इंफॉर्मेशन, ऑर्डर, सजेशन। मतलब बिजनेस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ऑर्डर ऊपर से आ गया, कोई सजेशन आ गया, कॉशन विच इज कम्युनिकेटेड एंड रिसीव्ड विद इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस के अंदर ही हो रहा है। बिजनेस के अंदर भैया ऊपर से कोई ऑर्डर आ गया, कोई नोटिस आ गई। ठीक है, ये सब इंटरनल कम्युनिकेशन में आता है। एंड एक्सटर्नल का मतलब होता है कम्युनिकेशन जो कि हम बाहर वालों के साथ में करते हैं, जैसे कि बैंक्स के साथ में करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में करते हैं, अपने ऑफिस के साथ में करते हैं, इंश्योरेंस एजेंसीज हो गया, कस्टमर्स हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए। तो भैया जो बातचीत हमारे बिजनेस के अंदर हो रही है उसको इंटरनल बोलते हैं, जो बातचीत हमारे बिजनेस में बाहर वालों के साथ में हो रही है उसको भैया एक्सटर्नल बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब दोस्तों दस द सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई भी बिजनेस का सक्सेस उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्योंकि वो बिजनेस को मदद करता है उसके गोल को एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, कम्युनिकेशन को इन कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये देखो, ये चार्ट है आपका जिसको आप लोग फ्लो चार्ट बोल सकते हो। मैंने आपको बार बार समझाया है कि एग्जाम में जितना आंसर को अच्छे से लिखोगे उतना नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है आपका वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। अब भैया ये वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है समझेंगे हम लोग। फिर आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, मतलब कि फ्लो के हिसाब से आपका होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन और लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये सब आपने कभी ना कभी अपने क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डीप में है वो चीज़ें। ठीक है, फिर दोस्तों आता है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है ना, रिलेशन के हिसाब से। तो दोस्तों वहाँ पे आपने ये चार्ट के थ्रू नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने सीधे वर्बल नॉन वर्बल पढ़ दिया होगा। बट यहाँ पे आपको उसको कैटेगरी में बांट दिया हुआ है कि भैया एक्सप्रेशन के हिसाब से आपका जो होगा वो आपका है वर्बल नॉन वर्बल, फ्लो के हिसाब से जो आपका है वो वर्टिकल, डायगोनल एंड लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल, एंड रिलेशनशिप के हिसाब से आपका होगा फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, भैया एक्सप्रेशन के हिसाब से। ठीक है ना, तो इन टूडे साइंटिफिक एज नंबर्स ऑफ मीडिया आर अवेलेबल फॉर कम्युनिकेटिंग मैसेजेस। ठीक है ना दोस्तों, इन टूडे आज के साइंटिफिक एज में बहुत सारे माध्यम है कम मैसेज को कम्युनिकेट करने के। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को। बट बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन इट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, बट दो है इसके अंदर दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। पहला आपका है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है चलिए देखते हैं। थ्रू लैंग्वेज
इट एक्ट एज अ मीडियम टू कन्वे द आइडिया। जब भी हम लोग बोल के मतलब किसी भाषा का यूज करके हम लोग मैसेज को पहुंचाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, इट एक्ट एज अ मीडियम टू कन्वे द आइडिया, थॉट्स, फीलिंग ऑफ अ पर्सन टू रिसीवर और लिसनर, ठीक है ना। वर्बल कम्युनिकेशन भी दो टाइप के होते हैं, इसके अंदर होता है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। देखो भैया, वर्बल मतलब हम लोग अपनी भाषा को बोल के या तो लिख के अगर किसी को बताते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो ओरल भी आ गया और रिटन भी आ गया, दोनों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसी माध्यम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बोलोगे तो भी लैंग्वेज है, लिखोगे तो भी लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसीलिए वर्बल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका ओरल, एक होता है रिटन, ठीक है ना। वर्बल के एक होते हैं ओरल, एक होता है रिटन, ठीक है। अब दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इंक्लूड बॉडी मूवमेंट्स। भैया जब बॉडी को हिला डुला के हम लोग बातचीत करते हैं, चेहरे का फेसियल एक्सप्रेशन हो गया, चेहरे को भैया एक्सप्रेशन दिखा के, आंख को एकदम गाढ़ा करके, मतलब आंख खोल के बच्चे को डराना किसी को। गेस्चर मतलब होता है भैया हाथ को दिखा के किसी को डांटने की कोशिश करना, मतलब हाथ दिखा के थप्पड़ मारेंगे तुमको, इस टाइप का गेस्चर बनाना, ठीक है ना। बॉडी मूवमेंट्स अलग होता है, फेसियल एक्सप्रेशन अलग होता है, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल बदल के बातचीत करना, ठीक है ना। ओके, कभी आप बहुत खुश होते हो तो चेहरे पे आपकी हंसी दिखाई देती होगी, ठीक है। गेस्चर हो गया। साइन, बहुत सारे साइन होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग भैया फुटबॉल मैच देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, भैया जब भी आपको DIS देना होता है तो भैया हम लोग हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है ना बहुत टाइप्स के होते हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज। जहाँ पे हम लोग किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने बॉडी मूवमेंट्स, फेसियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, साइंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाउएवर दीज आर सिग्निफिकेंट। जैसे मानो पुलिस किसी चोर को पकड़ने गई है और एक पुलिस वाले को दूसरे से बात करनी है, कहीं पे वो लोग फंसे हुए हैं, तो वो बोल के तो बात नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ वो लोग इशारे से बात करेंगे। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, हाउएवर दीज आर सिग्निफिकेंट इन देयर वे। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, एंड दे आर सप्लीमेंट टू वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाने के लिए, मानो हम किसी को बोल के कुछ समझा रहे हैं, तो बोलने के साथ साथ अगर हमने नॉन वर्बल का भी इस्तेमाल किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाला चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों, बेस्ड ऑन फ्लो, फ्लो का मतलब होता है धारा, जो प्रवाह, जो बह रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों, फ्लो के हिसाब से कम्युनिकेशन एक होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल क्या होता है भाई, इसको देख लेते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ हिरार्चिकल लाइन ऑफ अथॉरिटी। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ऊपर काम कर रहा होता है, कोई नीचे काम कर रहा होता है उसके, फिर उसके नीचे भी लोग काम कर रहे होते हैं, तो बहुत हिरार्ची बनी होती है बिजनेस के नीचे। दैट रन्स अ कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें कम्युनिकेशन चैनल बना होता है कि भैया इंफॉर्मेशन कैसे कैसे पास होगा। यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑल द रिटन एंड ओरल मैसेजेस, कि भैया जो भी अगर मैसेज आपको यूज करना है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरल हो, वो इसी हियाची से पास होके आएगा। व्हेन मैसेज फ्लो फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स, जब भैया एक हायर अथॉरिटी से मैसेज किसी सबॉर्डिनेट्स को, मतलब उसके नीचे वाले से ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखियो, यहीं पे आपको बता दिया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बता दिया। देखो, व्हेन मैसेज फ्लो फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स और फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू हायर, जब भैया मैसेज ऊपर से नीचे वाले बात कर रहे हो, या फिर नीचे, देखो, एक हो गया सुपीरियर, इसको देखो यहाँ पे ऐसे समझो, एक हो गया सुपीरियर, एक हो गया सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट जो होता है वो उसके नीचे काम कर रहा होता है, जब सुपीरियर इससे बात कर रहा हो, जब ये उससे बात कर रहा हो, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सिंपल सा चीज है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज डायरेक्शंस पास अलोंग द स्केयर चेन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो मैसेज होता है हमेशा स्केयर चेन से फॉलो होता है, मतलब कि भैया कोई किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है, वो अपना नीचे वाले से ही बात करेगा, फिर उसके नीचे वाले से, फिर उसके नीचे वाले से, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वर्टिकल के अंदर जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से या फिर सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करे तो उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आता है लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है दोस्तों? व्हेन कम्युनिकेशन ऑकर बिटवीन टू और मोर पर्सन, जब कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है, हु आर लिंक्ड टू ईच अदर, दो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय इक्वल स्टेटस और इक्वालिटी रिलेशनशिप, मतलब दोनों की जो पोजीशन होनी चाहिए ना, वो पोजीशन सेम होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्शन मैनेजर एक मार्केटिंग मैनेजर से अगर बातचीत कर रहा है, ठीक है ना, इसको आप लोग लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोल सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर का जो पोजीशन है दोनों का दोनों सेम है, ये दोनों का इक्वल स्टेटस है, ठीक है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं है।
द मीटिंग ऑफ जनरल मैनेजर, जो एग्जाम्पल भी दिया गया, द मीटिंग ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ वेरियस यूनिट, बिजनेस के 5-6 यूनिट हैं, हर यूनिट हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन टेरिटरी सेल्स मैनेजर, मतलब मान लो भैया मेरी कंपनी 5 शहर के अंदर है, इलाहाबाद, बनारस, ऐसी 5 शहरों में है, ठीक है ना, और पांचों शहर के मैनेजर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपका किसमें आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज टू एस्टेब्लिश, ये इसी होता है जिससे कि कोऑर्डिनेशन बिजनेस में बनाया है, ठीक है ना, जिससे कि काम अच्छे से हो सके और कोई भी डिसीजन क्विक और एफिशिएंटली तरीके से लिया जा सके, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, जब इक्वल स्टेटस वाले आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको लैटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, डायगोनल, ठीक है। तो द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल हु आर नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट नॉट इन द सेम एरिया, जब भैया कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट दोनों लोग जो बातचीत करने वाले हैं ना ही वो लोग सेम डिपार्टमेंट से हैं ना ही सेम एरिया के हैं, ठीक है ना, एंड तब उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मान लियो कि एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर बात कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट से, ठीक है ना, सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ये डिपार्टमेंट अलग है, ये ऊपर पोजीशन पे है, ये नीचे पोजीशन पे है और इससे बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया भैया, सिंपल सी बात है, ये आपका हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। जब दो लोग एक बिजनेस के आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों का जो आपका लेवल है वो सेम नहीं है, डिपार्टमेंट भी सेम नहीं है, तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, सिंपल सा मीनिंग है ये, ठीक है ना। इन अदर वर्ड इट रिफर टू इंटरचेंज ऑफ मैसेजेस अमंग पर्सन, यहाँ पे मैसेजेस का इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज हो रहा है, लोकेटेड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ हिरार्ची, सब लोग अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, एंड आउटसाइड द डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड। अब देखो ये जो सबॉर्डिनेट था ये इसके कमांड में नहीं आता है, ये दूसरे के कमांड में आता है, बट तब भी वो उससे बात कर रहा है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर कम्युनिकेट विद द अकाउंट्स क्लर्क, भैया असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर कहाँ, अकाउंट्स का क्लर्क कहाँ, सिंपल सी बात है। तो ये एग्जांपल हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। ओके, बस इतना काफी है। अब दोस्तों बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, बिजनेस में जो रिलेशनशिप होता है उसके हिसाब से कितने प्रकार के आपके होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने आपको बोला है कि इसको ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। दिस कम्युनिकेशन इज यूजुअली बिटवीन द फंक्शनिंग मैनेजर और अदर ऑफिसर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जो कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर किया जा रहा है, ठीक है ना, जैसे कि बिजनेस में कोई ऑर्डर आया है, कोई नोटिस आई है, कोई कुछ भी बिजनेस में जो बातचीत की जा रही है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, यूजुअली फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मैनेजर एंड अदर ऑफिसर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड, जिसमें ऑफिशियल डिसीजन हो गए, मेमोरेंडम हो गया, सर्कुलर हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है, ऑफिस के अंदर जो भी ऑफ काम करने की जो बातचीत की जा रही है उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। एग्जाम्पल, मैनेजर ए अ सीनियर ऑफिसर सेंड अ कमांड टू हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट, भैया एक मैनेजर ने दूसरे को कमांड दिया कि ये काम करना है। द सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट टू द अदर एम्प्लॉय, उसने किसी और से बात की जिसका नाम सी था, जो उसके अंदर काम करता है, तो ये क्या है, फॉर्मल एक चैनल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं क्या करने के लिए, काम को करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्या आता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे बिजनेस के अंदर हम लोग जो बातचीत करते हैं अनऑफिशियल तरीके से, क्या बात करते हैं, अनऑफिशियल, मतलब कि भैया आप इस ऑफिस में गए हो, घर की बातें कर रहे हो, दोस्ती यारी की बातें कर रहे हो, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अ पर्सन डज नॉट स्टिक टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, हमेशा आप कितना ही फॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है ना, बट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू इनफॉर्मल, ऑफिस में जाओगे भैया और क्रिकेट मैच में कितना रन बना, बीवी से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो ये सब चीजें आपकी क्या है, इनफॉर्मल में आती हैं, ठीक है। इट डज नॉट फ्लो एनी प्लान सिस्टम, इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, आप किसी से भी बात कर सकते हो सकता है कि ऑफिस में आपका बॉस ही आपका दोस्त हो, ठीक है। When a person comes on his work in an organization, he talks to his friend, तो अपने फ्रेंड से बात करता है कि भैया घर में कैसा है, फैमिली कैसी है, प्रॉब्लम तो नहीं है, और वर्ल्ड कप में कंपटीशन कैसा चल रहा है, फिल्म के बारे में बात करना, कलीग्स के बारे में, कुछ भी हो सकता है ये, दिस ऑल आर पर्सनल टॉक्स, ठीक है। दस मोस्ट कम्युनिकेशन आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच डू नॉट फॉलो एनी स्टेब्लिश पाथ, जिसका कोई पाथ नहीं होता है, जिसका कोई सिस्टम नहीं होता है। दिस आई फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटी, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती भैया कि हाँ ऐसे बात करना है, ठीक है। इसमें ह्यूमर बहुत तेजी से फैलता है, इसको गैप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम होता है गैप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये भी आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। देखो
बताया था ना, वर्बल के अंदर आपका होता है ओरल एंड रिटन, तो उसके अंदर भी क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है आपका वर्बल। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीजें, चीजों को ध्यान से देखो तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये है आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दिस कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज देयर आइडिया, आइडिया कह लो, मैसेज कहो, इन्फॉर्मेशन कहो, फैक्ट कहो, फीलिंग कहो, थ्रू ओरल वर्ड फेस टू फेस, जहाँ पे वो आपके सामने अपने मुंह से बोल के बातचीत कर रहा है तो उसको ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, और जैसे आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, एक ओरल कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन अदर वर्ड when words and sentences perform communication, it is called oral communication. It include dialogue, meeting, conference, interview, lecture, announcement, radio talk, telephone talk, storytelling, mythological presentations, discussion, court hearings। भैया कोर्ट में जब कोई केस चल रहा होता है तो लोग बोल के बात करते हैं ना, कि इशारों में बात करते हैं। ठीक है ना, आप दोस्तों कहीं बैठे हो आप, ठीक है ना, आप कहीं बैठे हो, कोई लड़की आपके साथ बैठी हुई है, आप उससे जो बात कर रहे हो वो सब आपका ओरल कम्युनिकेशन में नहीं आता, वो इशारों में कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है ना, ओके। पार्लियामेंट्री डिस्कशंस, ये सब क्या होती है, ये सब आपकी ओरल कम्युनिकेशन है, जब हमें मुंह से बोल के बात करते हैं एंड कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल के अंदर आपका आता है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। देखो, फिर दोस्तों नॉन वर्बल के अंदर आता है साइन लैंग्वेज, इशारों वाली बातें, बॉडी लैंग्वेज, भैया बॉडी की जो बॉडी के मूवमेंट्स के थ्रू में जो बातचीत करते हैं। ठीक है, साइन के अंदर आता है विजुअल साइन एंड ऑडियो साइन। अब देखो आपके क्लास 12th का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। क्लास 12th में हमने जो भी पढ़ा था अब वो चीजें वहां से हटके थोड़ी सी ब्रॉड हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो भैया अब मीडियम्स की बात की जाए तो वर्बल के अंदर ओरल आता है, रिटन आता है। ठीक है, फिर आपका आगे आप देख लो। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो मैन इज, अब यहाँ पे कुछ कहानी की तरह बताया गया है, उसमें कोई पढ़ना की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। मैन इज ओनली द एनिमल हु कैन कम्युनिकेट ओरली बाय प्रोड्यूसिंग वेरियस ऑडियो एंड विजुअल साइन। वो याद आ रहा है कि इंसान एक जानवर ही है जो कि बस कम्युनिकेट कर रहा है मुंह से बोल के और ऑडियो विजुअल साइन निकाल के। ठीक है ना, बस भाषा का और विजुअल साइन निकाल के, और अदर एनिमल हैव मिनिमल, बस बाकी जानवरों के पास में थोड़ी कम कैपेसिटी है। ठीक है ना, ओके, वो लोग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस कम बना पाते हैं बस। ठीक है, टू मेक ओरल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल, उसको अच्छा बनाने के लिए एंड प्रैक्टिकल, द स्पीकर मस्ट टू नो द सब्जेक्ट मैटर, आपको पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट होने चाहिए। अप्रोप्रिएट वर्ड्स होने चाहिए आपके पास में, सही शब्द होने चाहिए। कभी कभी आप बोलना चाहते हो आपके पास में सही शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, गेस्चर्स हो गया। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑन प्रॉपर, ठीक है ना, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑन प्रॉपर फ्लक्चुएशंस ऑफ साउंड। ठीक है ना, आपको किसी भी वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंस करने आना चाहिए, प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए बात करने का या बोलने का। द ऑडियंस शुड हैव द क्वालिटी ऑफ लिसनिंग कैपेसिटी, एंड ऑडियंस के पास में सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए, परसेप्शंस होना चाहिए, जिससे कि वो लोग नॉन वर्बल इमेजेस को कन्वर्ट कर सकें थॉट्स के अंदर। माने माने आपको बोलते बोलते कोई कहानी सुनाई कि एक जंगल है, वहां पे शेर है, तो आप जंगल को इमेजिन कर सको। ये होती है कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन की पावर। ठीक है दोस्तों, द फॉलोइंग आर दी क्वालिटी आर नेसेसरी टू मेक ओरल कम्युनिकेशन, कुछ क्वालिटीज होती हैं ओरल कम्युनिकेशन की। प्रॉपर एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। कंसाइजनेस की छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम बोल के आपको ज़्यादा बड़ी चीज नहीं समझा सकते। प्रॉपर फ्लक्चुएशंस ऑफ साउंड का प्रॉपर फ्लक्चुएशंस होना चाहिए। वर्ड पावर, हम आपको अच्छे अच्छे वर्ड बताएं। ठीक है, जैसे धुआंधार, ये क्या हो गया, अच्छा वर्ड हो गया, आपको धुआंधार तरीके से पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एंड प्रॉपर लैंग्वेज एंड स्टाइल, और भी कैसे हो और समझ में आया, तो ये सब तरीका नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज और स्टाइल होना चाहिए पढ़ाने का। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। वन मस्ट रिमेंबर द 7 C ऑफ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। भैया आपको 7 C के बारे में पढ़ना होगा, 7 C's, जो कि इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। पहले आपका हो गया कैंडिड, क्लियर, कंप्लीट, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट और कर्सियस। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका काम है कि सबका मतलब नोट करके आप रखो। ठीक है, सोचो कैंडिड क्या होता है, कैंडिड आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। क्लियर मतलब चीजें क्लियर हो, कंप्लीट हो, कंसाइज छोटा हो, कंक्रीट मतलब ठोस हो, करेक्ट मतलब सही हो, कर्सियस मतलब एकदम एग्जैक्टली जो बताया जाए, कर्सियस हो, उसमें कोई चेंजेस ना किया जा सके। तो ठीक है, आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। ये 7 C's होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। किसी भी कम्युनिकेशन में अगर ये 7 C है ओरल कम्युनिकेशन में, तो मतलब कि वो एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है, अबव क्वालिटी कैन मेक ओरल कम्युनिकेशन इंजॉयबल, अगर ये सब चीजें हैं उनके अंदर तो ओरल कम्युनिकेशन इंजॉय, कभी कभी आप कोई चीज किसी की बात सुनते हो आपको बहुत अच्छा लगता है सुनना उसकी बात, क्यों?
क्योंकि उसकी बात करना ये सारी चीज़ें होती हैं। सूदिंग टू, सुनने वाले को अच्छा लगता है, सूदिंग फील होता है। एंड मेक हिम स्पेल बाउंड, कभी-कभी कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि गाने में वो तो गा रहा है ना, उसके शब्द इतने अच्छे होते हैं कि आपको मन को प्रभावित कर देते हैं। बस यही होता है ओवल कम्युनिकेशन की ताकत। अब एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज देख लो भाई साहब, टाइम बचता है आपका, मनी बचता है, ठीक है? बेटर कंट्रोल ऑन सबऑर्डिनेट्स, आप अपने देखो, जो भी पढ़ रहे हो, वो आप बिज़नेस को रिलेटेड होके पढ़ो। आप समझ जाओ बिज़नेस के अंदर की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इससे आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो आपके यहाँ काम करते हैं, उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे ओवल कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है? वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी कैन बी अवॉइडेड, भैया आपका टाइम बचेगा, मनी बचेगा एंड आपकी एनर्जी भी बचेगी, खत्म नहीं होगी। द मीडियम इज मोर इफेक्टिव देन अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, भैया कोई ये कम्युनिकेशन का जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका माना गया है, इफेक्टिव माना गया है, ठीक है ना? कोई आपका दोस्त, मान एग्जाम्पल के तौर पे आपसे गुस्सा आ गया, आप उसको मैसेज करो सॉरी भाई, तो नहीं मानेगा ना, जाके मिलोगे, ठीक है, कोई प्रोग्राम बनाओगे तो मान जाएगा, समझे? दिस मीडियम इज मोर इफेक्टिव देन अदर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सोचो। In this communication, gesture, sign, indications, variation in the tone, pitch and intensity of voice can be seen. भैया इस ओरल कम्युनिकेशन के अंदर gesture, sign, indications, वेरिएशंस, भैया बात करते करते चीजों बातों के अंदर वेरिएशंस भी आता है। कभी टोन ज्यादा हाई होती है, कभी टोन कम होती है। टोन की पिच, इंटेंसिटी ऑफ वॉइस कैन बी सीन, इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना? कभी आप किसी को मना रहे हो, तो कभी कभी मनाते मनाते खुद गुस्सा हो जाते होगे, तो बात करो तो आपकी आवाज ऊपर नीचे हो ही होगी, टोन आपकी बदल गई होगी, ठीक है ना? विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि अदर चीजों में पॉसिबल नहीं है, ये बस ओआई कम्युनिकेशन में ही पॉसिबल है, ठीक है? इट इज क्लियर इफ द लिसनर फेल टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो सुनने वाला नहीं समझ पाया है, तो आप तुरंत उसको दोबारा समझा सकते हो, ठीक है ना? कोई भी चीज क्लैरिफाई कर सकते हो। दिस कम्युनिकेशन इज हैंडी इन मीटिंग, भैया मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए हैंडी होता है, आप आसानी से अपनी बात को समझा सकते हो। इस स्ट्रेंथ म्यूचुअलाइजेशन, इससे आपके रिश्ते सुधरते हैं, ठीक है ना? फीडबैक इज रिसीव्ड, इसमें आपको फीडबैक तुरंत मिल जाता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन सही से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सामने वाला आपको तुरंत बता देगा। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है ना? अब दोस्तों लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेज, भैया इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां क्या क्या होती हैं? ओयर कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जब भैया दोनों लोग आपस से दूर, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना? तो नो मैकेनिकल डिवाइसेस कैन कनेक्ट देम ओई, तो भैया मानो लद्दाख में है, वहां पे कुछ है ही नहीं बात करने की, कैसे बात करोगे उससे, ठीक है? इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स और असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ओयर कम्युनिकेशन, ओयर कम्युनिकेशन में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलती किसकी हुई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, कहता है उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, लोग एक दूसरे के ऊपर थोपते जाते हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हो। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस, ये छोटे और स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई छुट्टी है बस, इन सब चीज़ों के ये होता है। अगर मैसेज बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो उनके ये ओरल कम्युनिकेशन सूटेबल नहीं होता है। मान लो कि आपको मुझे अकाउंट्स के क्वेश्चन करवाने हैं, तो मैं आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन को बोल के नहीं बता सकता ना, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस, कठिन मैसेजेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इट डज नॉट हैव लीगल वैलिडिटी, भैया बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए, समझ आ गया? इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, सुनी-सुनाई बातें होती हैं, मानो कुछ गलती अगर हो गई, तो क्या ही करोगे? इन द एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड नहीं है किसी चीज़ का, मान लो ओरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिटेन इन द माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मान लो कि भैया इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है? तो आपके माइंड में ये बातें ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं, ठीक है? इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सेव एंड टाइम, हाई बाई इससे टाइम नहीं बचता है, सम टाइम मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार डू नॉट गिव डिजायर्ड रिजल्ट, तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है, ठीक है? दिस कम्युनिकेशन में नॉट बी इफेक्टिव इन ऑल दी सिचुएशन, ये सारे सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं होता है। इट डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन, इन दी absence इट बिकम इनइफेक्टिव, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन स्पीकर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लिसनर रिसेप्शन एबिलिटी। दोस्तों ओआई कम्युनिकेशन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सेंडर के भी और रिसीवर के भी। सेंडर किस तरह से कम्युनिकेट करेगा और रिसीवर की लिसनिंग कैपेसिटी, अगर दोनों लोग अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंफ्यूजन, देखो भैया इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और कंफ्यूजन भी होता है, ऑलवेज पॉसिबल इन दी ओयर कम्युनिकेशन, ठीक है ना? ये आपका डिसएडवांटेज भी हो गया। सोचो आपने कितना आसान सोचा था कि क्या होता है ओयर कम्युनिकेशन, ठीक है ना? जब भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको ओयर कम्युनिकेशन बोलते हैं, बट कितनी सारी चीजें इसके अंदर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अब दोस्तों आते हैं हम लोग रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर, वही तो बताने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग लिख के बातचीत करते हैं, ठीक है ना? अब दोस्तों
जितनी भी कमियां आपकी ओएल कम्युनिकेशन की होंगी यहाँ पे उसके फायदे हो जाएंगे वो। व्हेन द मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेटेड थ्रू एटर्स, एटर मतलब होता है, एटर हमेशा लिख के होता है, सर्कुलर, मेमो, नोटिस, रिपोर्ट, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग, इसको मिनट्स नहीं बोलते हैं, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग में जो भी बातें होती है ना उसको लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एजेंडा, बुलेटिन, जन या जो किताबें आती हैं, यहाँ पे जन एंड की जन बात नहीं हुई है, जन मतलब किताबें जो आती हैं, मैगजीन्स जो आती हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशंस, गजट शेड्यूल, क्वेश्चन आया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन, ये सब क्योंकि रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ओके, दिस कम्युनिकेशन प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग वेरी थॉट ड्राफ्ट और मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन बिफोर कम्युनिकेटिंग इट। इसमें होता है क्या है कि हम लोग को मैसेज को कम्युनिकेट करने से, देखते होगे जब भी आप किसी का लेटर पढ़ते होगे उसमें बहुत सोच समझ के शब्दों का चुनाव किया गया होता, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया होता, क्योंकि जो भी उसको पढ़ेगा उसको पढ़ के अच्छा लगना चाहिए, वरना अगर बेफालतू का लिख दोगे, अच्छे से नहीं लिखोगे तो कोई पढ़ेगा भी नहीं उसको, ठीक है। इसीलिए जितने भी लेटर लिखे जाते हैं ना उसको बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से समझ के लिखा जाता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग ए मैसेज इज एन आर्ट, ये क्या है, एक कला है, वेयर सेंडर अपनी एबिलिटी दिखाता है टू अंडरस्टैंड द कंसर्न सब्जेक्ट मैटर, कि भैया उसको पता है सब्जेक्ट के बारे में। मेच्योरिटी दिखाता है, फॉरसाइट, प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। जब भी आप किसी का, आप फ्यूचर में कभी भी किसी का लेटर पढ़ो, कोई कंप्लेंट लेटर पढ़ो, पुलिस कंप्लेंट लेटर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है ना, उसमें देखोगे कितना अच्छे से लिखा जाता है। अगर आपको फ्यूचर में आप जॉब करोगे, आपको ईमेल आएगा, कंपनी आपको ईमेल भेजेगी, तो कितना अच्छे से आपको ईमेल भेजेगी, सोचो, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लिख के भेजेगी, ठीक है ना, जो आप इन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके फायदे क्या क्या हैं, जब भी लिख के बातचीत करते हैं उसको रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। फायदे क्या क्या हैं, दिस कम्युनिकेशन प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, भैया अगर कल को कोई कहे कि नहीं नहीं भैया ये नहीं, तो आपके पास में परमानेंट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि रिटन मैसेजेस का, और इन्फॉर्मेशन ये एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है फ्यूचर में, ठीक है ना। कोई अपनी बात से अगर पलट जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स की तरह काम करता है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। दिस कम्युनिकेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये क्या है, एक कानूनी डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, विच मान लो कि आपने अपनी बाइक बेची और अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन ऑन करवा के रख दिया, कल को उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो आपके पास में सबूत है ना कि भैया आपने बाइक बेची थी, अब आपने एक्सीडेंट नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, विच एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कि दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दो पार्टीज के बीच में, जिससे कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व किया जा सके, एग्जाम्पल बाइक वाला उठा लो, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। दिस कम्युनिकेशन इज क्लियर एंड ऑथेंटिक, इसमें सब कुछ क्लियर होता है, जो बातें आप देखो लिखोगे तो सोच समझ के लिखोगे ना, तो क्लियर होता है और ऑथेंटिक होता है। इट कंपेयर द सेंडर टू ड्राफ्ट अ वेरी थॉट डॉक्यूमेंट, इसमें आप सोच समझ के लिखते हो। रिटन कम्युनिकेशन कैन बी रीड अगेन एंड अगेन, कोई बात समझ में नहीं आए तो बार बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, इट मेक्स इट पॉसिबल टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना आसान होता है, क्योंकि आपने लिख दिया कि भैया आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, कई को कोई अपना काम दूसरे के ऊपर नहीं टालेगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम, भैया डिस्टेंस समस्या नहीं है, आप किसी को भी लेटर लिख के भेज दो, वो पढ़िएगा, ठीक है। पुराने समय में रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता था, बाद में ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है ना। दिस कम्युनिकेशन इज बेनिफिशियल फॉर द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस को चलाने के लिए आज के टाइम पे रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा सूटेबल होता है, ठीक है ना। इन दिस कम्युनिकेशन मैसेज और इन्फॉर्मेशन कैन बी रीच अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पर्सन, आप चाहो तो कितने भी लोगों के पास में पहुंचा सकते हो। वाई लॉन्च, जब भी हम लोग नया सामान को लॉन्च करते हैं इन द मार्केट, व्हेन अ बैंक्स वांट्स अ एक्वेंट पीपल विद द इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम, रिटर्न कम्युनिकेशन इज वेरी यूजफुल एट इट कैन रीच मेनी पीपल, क्योंकि जब भी हमको इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना होता है, तो ये अब मानो हमने बोला, तो बोलेंगे तो भैया 10 लोग 20 लोग सुनेंगे, पर लिखा हुआ चीजें ज्यादा लोग तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब आप टिकटॉक पे ही बना के डाल दोगे तो वो वायरल हो जाएगा, तो अलग बात है, ठीक है। और नाइसली ड्राफ्टेड एंड इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन कैन बी बिल्ड अ गुड इमेज, अगर आपने अच्छे से कम्युनिकेशन किया है रिटर्न कम्युनिकेशन, तो आपकी एक अच्छी इमेज बनती है, एंड बीइंग अ फेम इन दी, आपका बिजनेस में बहुत फेम होता है, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन पोजेस द क्वालिटी ऑफ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है, ठीक है ना, मैनेजर्स की और बाकी एम्प्लॉयज की। रिटर्न कम्युनिकेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर पावरफुली देन ओरल कम्युनिकेशन, मान लो आपके घर पे लेटर आ गया, नोटिस आ गया, तो आप लोग उसको सीरियस लेते हो, स्कूल में प्रिंसिपल बोलेगा कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो आप लोग सोचोगे चलो बुढ़ा हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो आप लोग, बट अगर वही बुढ़ा आपको घर पे आपको नोटिस भेज दे तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी, समझ में आया। ये होती है रिटर्न कम्युनिकेशन की पावर, ठीक है। अब कमियां क्या क्या होती हैं, लिमिटेशंस देख लो। अब दोस्तों, इट इज़ अ कॉस्टली सिस्टम, भैया रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको पेन पेपर बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, इट टेक्स मच टाइम इन रिमूविंग द, अगर कुछ कन्फ्यूजन हो गया, डाउट हो गया, तो उसको दूर करने में बहुत टाइम लगता है।
दिस कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव, ये इनइफेक्टिव होता है व्हेन अ पर्सन इज ऑनेस्ट एंड ड्यूटीफुल बट वीक इन एक्सप्रेशन, जब एक इंसान अपने एक्सप्रेशन में क्या बोलते हैं वीक है, ठीक है ना, एंड क्या बोलते हैं तो अब वो ऑनेस्ट बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट, बट अपनी बातों को समझा नहीं पाया लिख के, तब उसके ये तो इनइफेक्टिव हो गया। ठीक है, एक गरीब इंसान बहुत ईमानदार है बट उसको लिखने पढ़ने नहीं आता, तो उसके लिए क्या ही फायदा इस कम्युनिकेशन का। इन द केस ऑफ वेयर प्रॉम्प्ट फीडबैक, जहां पे हमको प्रॉम्प्ट तुरंत फीडबैक चाहिए, वहां पे रिटन कम्युनिकेशन एकदम हेल्पलेस है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका। तो हमने पाई, अब पढ़ने जाए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल हमने सारे के सारे देख लिए, अब नॉन वर्बल जो कि आपके लिए एकदम ही नया है। ठीक है, एकदम ही नया है, जो कि आपने इसके पहले तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने जाए तो इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको डाउट होगा, बाद में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो चीजें हमारी नहीं होती है ना, उस पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल का मतलब होता है विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के। जब बिना शब्दों के बातचीत होती है, दो प्यार करने वालों के बीच में बिना शब्दों की बातचीत होती है, तो उसको आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हो। दस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन इन विच नो वर्ड्स आर यूज्ड, किसी भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द पर्सन हु वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट सम मैसेज टू अनदर यूज, वो अपने एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करता है, अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। स्कूल में आप प्रेयर की लाइन में खड़े हो, स्कूल में भैया इंडिया में और कंट्री सब कुछ चल रहा है, आप लाइन में खड़े हो, तभी आप अपने दोस्त से आगे बात कर रहे थे, आपके प्रिंसिपल ने देखा या फिर टीचर ने देखा, उसने तुरंत वहां से अपना आंख गड़ा के आपको देखा, तो इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि भैया शांति से बातचीत मत करो और प्रेयर पे ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, समझो बात को। द अदर पर्सन रिसीवर, वो क्या करता है, अदर पर्सन उसको विजुअलाइज करता है व्हाट द फर्स्ट पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, कि वो सामने वाला कहना क्या चाहता है। कभी कभी होता क्या है कि आपने गलती नहीं की एंड सामने वाला आपको आंख दिखाया है, टीचर क्या है आपको आंख दिखाए, टीचर को भी नहीं पता था कि आपकी गलती है कि नहीं गलती है, बट कभी कभी सामने वाला समझ नहीं पाता है। तो भैया यहाँ पे जो रिसीवर होगा वो मैसेज को समझने की कोशिश करेगा। दीज आर टू इफेक्टिव वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे हम लोग यूज ऑफ सम सिग्नल, कुछ सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, सच एज ट्रैफिक लाइट्स हो गया। अब ट्रैफिक लाइट क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जैसे यार बत्ती दिखता है, आप लोग बाइक को रोक देते हो, स्कूटी को रोक देते हो। ठीक है, पिक्टोग्राफ हो गया, सायन हो गया, टेलीफोन रिंग्स हो गई। ठीक है ना, ये सब क्या है, एक नॉन, टेलीफोन की घंटी बजी मतलब टेलीफोन उठाना है। तो यहाँ पे कोई आपको बोल रहा है क्या, ये एक साइन है, आवाज है। ठीक है, यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज सच एज नॉडिंग, भैया सर को हिलाना। ठीक है, शेकिंग द हेड, सर को हिलाना यहाँ पे हो गया, नॉडिंग मतलब नाक को हिलाना। ठीक है ना, एंड ठीक है, गिफ्टिंग द टीथ, दांत को लगाना। ठीक है ना, ठीक है, गिटिंग द टीथ, रेजिंग आईब्रो, अपनी आईब्रो को चाहना। ठीक है, पॉइंटिंग थंब और फिंगर, किसी तरफ अंगूठा दिखाना या फिर फिंगर दिखाना। रेजिंग हैंड्स, हाथ उठाना। स्माइलिंग, हंसना। गियरिंग, क्लैपिंग, ताई बजाना। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज गेस्चर कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने बॉडी का गेस्चर मतलब बॉडी के मूवमेंट से और साइन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ओके। अब फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो भैया टू प्रोवाइड, हमारा मकसद है इंफॉर्मेशन देना, कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना, एक्सप्रेस इमोशंस, इमोशन को एक्सप्रेस करना। ठीक है ना, कभी कभी आप बहुत उदास हो, आपको टीचर गले लगाए, तो वो आपके आप अपने क्या किया, आपने उन्होंने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। टू कम्प्लीमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट और एक्सपैंड वर्बल मैसेजेस, कभी कभी हमको मैसेज को कम्प्लीमेंट करना होता है, कंट्राडिक्ट ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए, उसको ठीक करने के लिए वर्बल मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर, किसी को कंट्रोल करना है, मानो किसी को हड़काना है तो बस बॉडी दिखा दो अपनी, हड़क जाएगा। ठीक है ना, टू कम्पीट वर्बल मैसेज, कभी कभी अपने वर्बल मैसेज को, बोले गए मैसेज को कंप्लीट करने की, मानो किसी को धमका दियो बोल के। ठीक है, अब जाते जाते हाथ दिखा के जाए हो, समझ आ गया, तो भैया आपने अपने वर्बल मैसेज को कंप्लीट करने के लिए नॉन वर्बल मैसेज का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये हो गया। अब एडवांटेज ऑफ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या होता है एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला रिलायबिलिटी, इससे भरोसा बढ़ जाता है। एन एसेंशियल एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स रिलायबिलिटी, इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ अ स्पीकर बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशन, किसी भी इंसान का चेहरा देख के आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के बता सकते हो कि वो सच में क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, ओके। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स मोर देन वर्ड, ठीक है ना, वर्ड से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। इकोनॉमिक, भैया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। ठीक है ना, इट इन्वॉल्व नो, इसमें कोई खर्चा आपका नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पर्सनल इन्फ्लुएंस,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज क्वाइट इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज इट कैरी द पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पीकर ऑल्सो, इसमें भैया आप खुद ही इन्वॉल्व हो, ठीक है। क्विकनेस, यहाँ पे क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है, सिंस बोथ द सेंडर रिसीवर तुरंत समझ जाते हैं, इट टेक्स नो टाइम। लेकिन कभी कभी देखो इसका डिमेरिट भी है, कभी कभी सामने वाला टीचर कहता है, स्कूल के अंदर टीचर कहता है कि उठो जवाब दो, अब आगे बच्चा सोचता है कि हमको उठाया गया है और पीछे सोचता है कि हमको उठाया गया है, तो यहाँ पे टीचर ने इशारा किया बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, सामने वाला एक्यूरेट तरीके से समझ जाता है कि हाँ क्या कहना चाहते थे वो, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई साहब, कमियां, लैक ऑफ सीकेसी, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीकेसी इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज एक्सप्रेशन गेस्चर आर सीन बाय अदर पर्सन ऑल्सो, मान लो आप किसी को हल्काए हो, डांट रहे हो, दूसरा अगर देखेगा समझ जाएगा ये तो भैया इनको हल्काए हैं, तो आप कितना भी कोशिश करिए सामने वाला समझेगा नहीं आपको, क्योंकि उसने खुद देख लिया कि आप ऐसा करते हो, आपकी हरकतें ऐसी हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप कहना कुछ चाहते हो और सामने वाला कुछ और समझिए, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, भैया आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी ना अपने बॉडी का मूवमेंट हाथ पैर दिखा के आप उसको कुछ ना कुछ बोलोगे, ठीक है। लैक ऑफ प्रूफ, इसमें प्रूफ नहीं होता, मानो आपको हल्का के चला गया, ठीक है ना, या फिर आपको आंख दिखा दिया कोई, ठीक है ना। ओके, तो इसमें प्रूफ की कमी होती है, प्रूफ कैसे होगा कि आपने ऐसा किया है कुछ भी। तो दोस्तों हम लोग अपने पांचवें पॉइंट को देखते हैं, सूटेबल ओनली फॉर ब्रीफ मैसेजेस। तो ये जो होता है आपके केवल अगर कोई मैसेज संक्षिप्त में हमको समझाना है किसी को, ठीक है ना, मतलब कंसाइज तरीके से, तभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सूटेबल होता है, और किसी चीज के सूटेबल नहीं होता है। नॉट सूटेबल फॉर पास्ट इवेंट, ठीक है ना, जो चीजें पास्ट की हैं उनके ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सूटेबल नहीं होता है, जो ये सूटेबल होता है केवल प्रेजेंट के कम्युनिकेशन के लिए, आज है तभी तो आज के ही चीजों की ये हो सकता है ना, अब प्रेजेंट में आप कहाँ जाके अपना क्या बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। अब दोस्तों बेसिस ऑफ डिफेंस, ठीक है, मीनिंग इन ये आपके एग्जाम में पूछेगा कि भैया ओयर और रिटर्न में डिफरेंस बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना अगर लिख दोगे ना नंबर कोई नहीं काट सकता आपका, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओयर कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज इज कन्वेड थ्रू माउथ या फिर वर्ड्स, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना, वो शब्दों का इस्तेमाल करके। एंड दोस्तों रिटन के अंदर इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज इज कन्वेड इन रिटन फॉर्म, मतलब लिख के होता है, ठीक है। मीडियम मतलब माध्यम मतलब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे फेस टू फेस डिस्कशन होता है, स्पीचेस, मीटिंग, ट्रेनिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, यहाँ पे देखो हमेशा यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन की बात ज्यादा हो रही है, मतलब बोल के चीजों का हो रहा है, फेस टू फेस में बात करोगे, स्पीच में कोई बोल रहा होगा, मीटिंग में कोई बोल रहा होगा, ट्रेनिंग में कोई बोल रहा होगा, टेलीफोन में बात ही करोगे, ठीक है, इंटरनेट में वीडियो कॉल करोगे, रेडियो में सुनोगे, टेलीविजन में भी भैया टीवी में कोई बोल रहा है, तो समझ गए। लेटर, नोटिस, सर्कुलर, बुलेटिन, न्यूज़पेपर, ईमेल, इसमें क्या होता है रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉर्म इसमें ओरल होता है, इसमें रिटर्न होता है, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है, इसमें इट ऑलमोस्ट टेक्स नो टाइम, इसमें टाइम लगता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये कम इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। ओरल कम्युनिकेशन ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना, रिटर्न कम्युनिकेशन कम इफेक्टिव होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, इसमें हमको पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट है ये, तो हमको पर्सनल कॉन्टैक्ट करना पड़ता है सामने वाले से, तभी ना बात करेंगे। इट डज नॉट रिक्वायर, इसमें हमको कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है उसके, ठीक है। फीडबैक, यहाँ पे हमको फीडबैक तुरंत मिल जाता है, यहाँ पे तुरंत नहीं मिल पाता है, टाइम लगता है। मैसेज ईमेल क्वाइट सीक्रेट, यहाँ पे मैसेज किसी को गाली दे के आ जाओ तो वो लोगों को बताएगा ना आपने उसको गाली दी है, वो और कैसे बता पाएगा, कहने का मतलब है ये मैसेज में इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, लेकिन लोग उसको फैला फैला के ह्यूमर फैला देते हैं उस चीज़ का, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीकेसी, इसमें सीकेसी मेंटेन करना दिक्कत की बात है, क्योंकि आपने किसी को लिख के कोई चीज़ दे दी है तो भैया उसका इस्तेमाल तो कर सकता है फ्यूचर में। प्रूफ, इट कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ इन दी फ्यूचर, आप प्रूफ की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट कैन बी मेंटेन एज अ प्रूफ इन फ्यूचर, इसको प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया दोस्तों, एकदम इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड इसको अच्छे से पढ़ सकते हो विथ फुल नोट्स, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जाया है, तो आप चाहो तो कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।